नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। यूपी में बाबा की जय हो। जी हां, यूपी में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो यही कह रहे हैं लोग। एक तरफ जहां अवैध निर्माण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को या तो उतार दिया गया है या फिर उनकी आवाज कम कर दी गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जो मैं कह रहा हूं उसकी तस्दीक के लिए पूरे देश में लाउड स्पीकर के शोर पर जारी विवाद के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोर के समाधान पर एक मॉडल पेश किया है। वहीं बाकी राज्यों में इस विवाद को धार्मिक रंग देकर के राजनीति की जा रही है। योगी सरकार ने शोर पर संग्राम की जगह आपसी सहमति के साथ सौहार्द वाला फॉर्मूला दिया है। लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर योगी सरकार के निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों से 22,000 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं और करीब 42,000 लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी धर्मगुरुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। अजान की आवाज पर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे भी योगी के मुरीद हो गए हैं। राज ठाकरे ने ट्वीट करके योगी सरकार की तारीफ की और साथ ही उद्धव सरकार पर निशाना साध लिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर योगी सरकार को पूरे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। अब देखिए क्यों हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कमाल कर दिया, मुख्यमंत्री ने कमाल कर दिया, क्योंकि अब तक 22,000 लाउड स्पीकर जो हैं वो धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं। 42,000 लाउड स्पीकर जो हैं उनकी आवाज को कम करवाया गया है। इसमें मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे सभी शामिल हैं। केवल मस्जिद शामिल नहीं है, मंदिर और गुरुद्वारे भी शामिल हैं। सभी धर्म गुरुओं ने इस आदेश का तहे दिल से स्वागत किया है। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट मांगी गई है कि भाई उनकी रिपोर्ट दीजिए जो तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। लाउड स्पीकर की आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहे, बाहर जो रहते हैं धार्मिक परिसर से उनको इससे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर की रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी कि कौन कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा, नियमों का उल्लंघन कर रहा है। नए धार्मिक स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं है। जो नए धार्मिक स्थल हैं वहां लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। अब एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों पर जहां से लाउड स्पीकर को उतारा गया है। बिजनौर, कन्नौज, गोंडा, लखनऊ, गोरखपुर, बुलंदशहर, ये वो शहर हैं जहां से लाउड स्पीकर मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से उतारे गए हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी प्रशांत कुमार का क्या कहना है। इसमें अब तक आज सुबह 10 बजे तक लगभग 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है तथा 18,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने स्वेच्छा से की है और इसके साथ साथ सभी धर्मगुरुओं ने इस संबंध में अपने वक्तव्य भी जारी किए हैं और अपने समर्थकों को बोला है कि जो कोर्ट का आदेश है वो जनता के हित में है, उससे प्रदूषण कम होगा और इससे आम जनों की कठिनाई में काफी कमी आएगी। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के मामले पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने इंडिया न्यूज की बातचीत में काफी कुछ कहा। उनसे बात की हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने, सुनिए। हमारे साथ बीएल वर्मा साहब हैं। बीएल वर्मा साहब से बात कर लेते हैं। सर, जिस हिसाब से यूपी में अगर हम कहें या पूरे देश की बात कर लें, मस्जिदों में ऑटोमेटिक हम कहें तब यूपी से लोग अब स्पीकर उतारना शुरू कर दिए, इसका मतलब क्या? मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सभी धर्म गुरुओं से वार्ता करके अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके जिस तरह से छात्र छात्राओं की समस्या को देखते हुए परीक्षाओं का समय चल रहा है, उनकी ध्वनि कम करने का काम किया है और साथ में जो ऐसे बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगे थे उनको आपसी बातचीत के जरिए से उतरवाने का काम किया है। मुझे लगता है कि देश में इस तरह की प्रेरणा और भी राज्य लेंगे। एक तरफ मुंबई में शोर है, वहीं लखनऊ में मस्जिदों से लाउड स्पीकर या तो हट गए हैं या फिर उनकी आवाज कम कर दी गई है। थोड़ी देर पहले का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता, सुनिए। राजधानी लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद
टीले वाली मस्जिद पे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लखनऊ की ये सबसे बड़ी मस्जिद है जो टीले वाली मस्जिद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोजे का टाइम हो गया है और आजान की आवाज आप सुन सकते हैं कि आ रही है। हम आपको बता दें कि यहाँ के ऊपर करीब जो है वो पहले 200 जो हॉर्न थे वो लगाए जाते थे, हालांकि अब उसको घटा के 40 हॉर्न कर दिए गए हैं। आप पीछे आवाज सुन रहे होंगे, बिल्कुल जो डेसिमल तय किया गया है, मानक तय किए गए हैं, उस हिसाब से ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, उस हिसाब से आवाज आ रही है। मुंबई में इस वक्त नमाज के लिए अजान हो रही है। देखते हैं वहां का हाल, कितना शोर है मुंबई में। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता आपको दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, अब इस पर राजनीति तो हो ही रही है और अभी लेटेस्ट इस पर खबर हमने अपने दर्शकों को बताई है कि किस तरीके से राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है, ये कहते हुए कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है बल्कि यहां तो भोगी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, राजनीति जबरदस्त जमकर इस पूरे मामले पर हो रही है और राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 3 तारीख के बाद उनके लोग, जाहिर सी बात है कि हर जगहों पर आंदोलन करेंगे। सरकार भले ही कार्रवाई नहीं कर रही हो लेकिन वो आंदोलन करेंगे। लेकिन तस्वीरें दिखाते चलो आपको, यह मुंबई का इस वक्त का एक बड़ी मस्जिद है सांता क्रूज का, और यह मस्जिद पर इस वक्त देखिए जो यहाँ पर तो इफ्तारी होती है, इफ्तारी के पहले का अजान होता है, 3 मिनट की अजान होती है, अजान शुरू हो चुकी है। लाउडस्पीकर देखिए, बड़े बड़े लाउडस्पीकर यहाँ पे लगाए गए हैं और लाउडस्पीकर पे जो मैं बाहर खड़ा हूँ मस्जिद के बाहर और यहाँ सुन पा रहा हूँ, हमारे दर्शक भी सुन पा रहे होंगे कि इसकी आवाज आ रही है। हालांकि आवाज बहुत तेज भले ही नहीं है लेकिन आवाज बिल्कुल यहाँ पर आ रही है। और यह कहें कि अगर जिस तरीके से यहाँ के मस्जिद के ट्रस्टियों ने बताया भी कि जो लिमिट है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो लिमिट लगाई गई है उस लिमिट के ही तहत यहाँ पर यह नमाज पढ़ी जाती है। और यहाँ पर इस वक्त देखिए कि नमाज यहाँ पढ़ी जा रही है, वह नमाज है जो कि इफ्तारी के पहले आप देखिए 3 मिनट की नमाज होती है, 7:06 हो चुका है, नमाज यहाँ खत्म हो चुकी है। और सीधे यहाँ पर आप तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर इफ्तारी शुरू हो चुकी है, नमाज के बाद की यहाँ पे इफ्तारी है। यह बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर एक साथ में बैठकर भारी संख्या में लोग यहाँ पर इफ्तारी कर रहे हैं और यह बताने का कि किस तरीके से एक साथ यहाँ पर नमाज होती है और एक साथ यहाँ पे इफ्तारी हो रही है। तो यह साफ है कि तमाम जगहों पर, और सबसे खास बात बता दूं यहाँ पे आपको कि यह वह मस्जिद है जहां पर अब सुबह की नमाज नहीं होती है, क्योंकि जो सुबह की नमाज है, यानी जो जिसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचता है, जो कि जब से राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया हुआ तब से इस जगह पर सुबह की नमाज लाउडस्पीकर पर नहीं होती है, लेकिन और जो नमाज होती है वह लाउडस्पीकर पर पढ़ी जाती है। लाउडस्पीकर यहाँ पर 1-2 नहीं, ऊपर बाहरी पैमाने पर लगाए गए, लेकिन जो आवाज़ यहाँ पर, जैसा कि यहाँ के बताया गया कि वो आवाज़ उस तरीके से है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है, क्योंकि ठीक यहाँ पे आसपास तमाम यहाँ पर बस्तियाँ भी है, हिंदू बस्ती भी है और रिहायशी इलाका भी है। तो इस तरीके से, लेकिन एक बात ये भी सोचना होगा कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि रिहायशी इलाके, यानी जब हम झोपड़पट्टियों की बात करें, उस जगहों पर जो इसका डेसिमल होता है करीबन 100 के ऊपर पहुंच जाता है, तो कहीं कहीं तकलीफ जरूर होती है, कभी आवाज धीमी। लेकिन इस तरीके पे आप देख सकते हैं कि मुंबई के लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अजान के बाद इफ्तारी हो रही है। इफ्तारी के बाद फिर से 5 मिनट का ब्रेक होगा, यानी इफ्तारी होगी 5 मिनट, उसके बाद फिर से अजान होगी और वह अजान लंबी होती है करीबन 15 से 20 मिनट के, और 7:30 बजे के आसपास फिर नमाज खत्म होने वाली है। तो तस्वीर आपने मुंबई का देखा, और इस ट्रस्ट में जो अगर यह बहुत बड़ा यहाँ पर कब्रिस्तान भी ठीक बगल में देखिए कब्रिस्तान है, जहाँ पर दिलीप कुमार से लेकर बड़े बड़े लोगों को दफनाया गया है, और इसे ठीक बगल में यहाँ पर यह मस्जिद है। तो इस मस्जिद में इसकी बहुत बड़ी कहते हैं मान्यता है, और इस मस्जिद में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शक हमारे देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से इफ्तारी कर रहे हैं, और अजान यहाँ पर जो हुई लाउडस्पीकर की आवाज़ बिल्कुल रोड तक आ रही है, यह हमने अपने रियलिटी टेस्ट में साफ महसूस किया और दिखाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। अभिषेक शर्मा जो कि मुंबई से अपनी बात बता रहे थे और रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब आइए सुनते हैं कि धर्म गुरुओं का इस पर क्या कहना है। हाईकोर्ट का फैसला, सरकार का फैसला, दोनों बढ़िया है, सबके लिए ठीक है, ये हर जाम जनता के लिए ठीक है, सबके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कभी उपयोग अपने परिस्थिति में करें, ठीक रहेगा, लेकिन बाहरी कोई ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ठीक है। जो फैसला हुआ सरकार का ठीक है। जन्माष्टमी सबके लिए ठीक है, सारा व्यक्ति के लिए ठीक है, क्योंकि लोग काफी कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई अपना बच्चे परिवार रह रहा है अगल बगल, ठीक है, बच्चों कुछ है, अच्छा है, बढ़िया है। कि 2017 का जो जजमेंट था अदालत का, उसके आधार पर ये बात बिल्कुल इंश्योर की गई है कि जो भी मानक और जो भी उसूल व ज़वाबित अदलिया की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तय किए गए हैं, उसी के आधार पर माइक से, लाउड स्पीकर से उसी डिसेबल की बुनियाद पर आवाज़ बाहर निकले
और इसी सिलसिले में आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी मस्जिदों में आवाज़ें तेज़ हैं वहाँ पर उस मानक के एतबार से आवाज़ें कराने का काम किया गया है। जहाँ पर ज़्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वहाँ पर इंतज़ामिया के ज़रिए से लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया गया और उसमें तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने, तमाम दरगाहों के खानकाहों के ज़िम्मेदारों ने उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया है। तो ये कोई भी काम ऐसा जो कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा, हम हमेशा से उसका इस्तकबाल करते हैं और इस बात की ज़रूर कोशिश करते हैं कि किसी भी काम से या किसी भी फेल से किसी दूसरे शख्स को उसकी तकलीफ़ नहीं